गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने एक फाइल शेयर की है आपसे, पीडीएफ फाइल। चैप्टर नंबर 8 जर्नल के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट ए मिनट, मैं व्हाट्सएप वेब ओपन कर लेता हूं और आप अपनी टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन ओपन करिए। डू यू हैव द टेक्स्ट बुक? क्या आपके पास टेक्स्ट बुक है? यस सर। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। एक्चुअली आज क्या है, इंटरनेट नहीं है और इसी वजह से मैं मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ। तो अभी क्या मेरी आवाज बराबर है? राइट नाउ क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? तो आपकी आवाज बराबर, आपका वीडियो से अटक रहा। अच्छा, ठीक है, तो वीडियो में ऑफ कर देता हूँ। तो फिर क्या अभी आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। सो चैप्टर नंबर 8 जर्नल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एंटायर अकाउंटिंग। जर्नल एंट्रीज के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। सो नाउ तो फिर क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो पीडीएफ? यस सर। वेरी गुड। नाउ चलिए फुल स्क्रीन कर देते हैं। अच्छा, कल मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, 20 जर्नल एंट्रीज थी, तो क्या आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है? यस सर। Yes, sir. तो फिर हम उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो फिर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो यहाँ पर स्क्रीन पर है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, दैट वुड बी गुड। तो क्या आप स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस सर। ओके, पहला है हरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, क्या ये सही है? यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके, तो टिक कर लो, इट मीन्स करेक्ट है। सेकंड है बॉट गुड्स फ्रॉम मनोहर तो परचेस डेबिट मनोहर क्रेडिट, क्या ये सही है? Yes, sir. अमन? यस सर। ओके। तीसरा, परचेज फिटिंग्स फॉर कैश 800। अब देखिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स करके एक होता है, तो फिटिंग्स एक एसेट है। नोट करो, फिटिंग्स क्या होता है? एसेट। अब आपको मैं बताता हूँ व्हाट इज फिटिंग्स। आपके घर पे ट्यूबलाइट, ओके, फिट करनी है, तो वायरिंग वगैरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक आपको करना पड़ेगा। लेट से कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड यस सर। करवाना है, प्लग इंस्टॉल करवाना है, तो इसे हम फिटिंग्स कहते हैं। नॉर्मली फर्नीचर एंड फिटिंग्स होता है, तो फिटिंग्स एक एसेट माना जाता है क्योंकि उसका बेनिफिट फ्यूचर में भी होगा। यस, काफी टाइम तक चलेगा वो। तो फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आपने परचेस डेबिट किया है तो परचेस तभी डेबिट होता है जब हम गुड्स बाय करेंगे, बराबर? तो क्या जर्नल एंट्री होगी? फिटिंग्स डेबिट टू कैश, क्या ये करेक्ट है? सर मैंने परचेज लिखा। हाँ, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं होगा, लेकिन सर गुड्स दिया है तो फिर हम परचेस डेबिट करेंगे। फिटिंग्स एक एसेट है जो आपका सीखना बाकी था, अब क्लियर हो गया। तो सर उसको परचेज फिटिंग नहीं लिखेंगे? तो भी चलेगा, फिटिंग्स वर्ड होना चाहिए, बराबर? ओके सर।
तो आइडियली लिखना चाहिए फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट वन, सोल्ड टू चरणजीत ₹800। तो चरणजीत डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्या ये बराबर है? यस सर। अमन? यस सर। ओके। पेड मनोहर 3000, तो मनोहर डेबिट कैश क्रेडिट 3000 बराबर? यस सर। यस सर। 6 1 है, सोल्ड गुड्स वाडवाराम ₹2000। तो ये वाडवाराम डेबिट सेल्स क्रेडिट 2000 बराबर? यस यस सर। सर। Then received from Charanjit 1540 and allowed him ₹60। So आप देखो ऊपर चरणजीत से 1600 लेने थे बराबर, तो यहां पर कैश डेबिट होगा 1540, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा 60 और चरणजीत क्रेडिट होगा 1600। क्या ये बराबर है? 1600। यस सर। यस सर। वेरी गुड। पेड वेजेस, तो वेजेस खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 80। यस सर। अमन? यस सर। दोनों का ये करेक्ट है? यस सर। बॉट गुड्स फॉर कैश 600, तो परचेस डेबिट कैश क्रेडिट 600। यस यस सर। यस सर। सोल्ड गुड्स टू रमेश, तो रमेश डेबिट सेल्स क्रेडिट 3400 यस सर। बराबर। तो 10 में से कितनी एंट्री सही है? सर सारी सही है सर। ओके, सर मेरी भी सारी सही है, लेकिन एक फिटिंग्स वाली गलत है। तो भी चलेगा क्योंकि वो आपने सीखा नहीं था बराबर। ठीक है, नाउ अब 11th, परचेस गुड्स फ्रॉम परचोतम ₹2600। तो परचेस डेबिट परचोतम क्रेडिट बराबर है? यस सर। ओके। पेड मनोहर इन सेटलमेंट 1900 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। तो ऊपर देखो मनोहर के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ था 2 तारीख को, मनोहर से 5000 की चीज ली थी और 5 तारीख को 3000 पे कर दिया था, यानी मनोहर को अभी भी 2000 पे करना बाकी है। देखो 2 तारीख को मनोहर से 5000 का माल लिया, 5 तारीख को 3000 तो पे कर दिया, तो अभी भी 2000 पे करने बाकी है। तो 12 तारीख को मनोहर को हमने 1900 पे किया, तो मनोहर डेबिट 2000, कैश क्रेडिट 1900, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट 100। क्या ये बराबर है? यस सर। अमन? हेलो, देखो क्या है कि डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, यानी मनोहर ने अलाउ किया है तो हमने तो रिसीव किया है बराबर। तो जर्नल एंट्री में आप कैश क्रेडिट करोगे 1900, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा 100 बराबर, और मनोहर डेबिट होगा 2000। अब ये क्लियर? अच्छा, अभी देखिए एक ही मिनट। यस सर। हाँ सर Now- माइक बंद हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, पेड कैरेज फॉर गुड्स एंड सोल्ड, एक मिनट, ये पेड कैरेज फॉर गुड्स होगा, ये फ्रॉम नहीं है, पेड कैरेज फॉर गुड्स एंड सोल्ड। अच्छा यहां पर देखो 13th में मिस्टेक है बराबर, सो ये होना चाहिए पेड कैरेज फॉर गुड्स, एंड वर्ड नहीं होना चाहिए। तो कैरेज याद रखो, कैरेज
के बारे में मैं बताता हूँ। कैरेज का मैंने मतलब है पापा ने ट्रांसपोर्टेशन बोला कॉस्ट। कोई आने वाला है। अच्छा हेलो, हाँ पापा। so please note about carriage. What is carriage? Carriage is transportation cost. Okay, and there are two types of carriage. Carriage on purchase and another is carriage on sales. तो जब हम गुड्स खरीदते हैं और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट होता है तो इट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ये एक एक्सपेंस है और ये खर्चे को हम डेबिट करते हैं। और कैरेज ऑन सेल्स इट मीन्स इट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। सॉरी। और कैरेज आउटवर्ड भले इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो बट ये एक्सपेंस ही है और इसे भी हम करते हैं डेबिट। तो कैरेज दो टाइप के होते हैं, सो प्लीज राइट दिस डाउन। कैरेज का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक और वर्ड है कार्टेज, एक और वर्ड है फ्रेट। सो भले कार्टेज हो या फ्रेट हो या कैरेज हो, ये सब मिलकर दे से इट इज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सो इट might be on purchase, it might be on sales. If it is on purchase इसको हम कहेंगे carriage inward. If it is on sales इसे हम कहेंगे carriage outward. Write this down and if you have written then you can raise your hand. ओके, तनिष ने लिख लिया है। अमन आपने लिखा है। सर 30 सेकेंड्स। सर हो गया। ओके, तो फिर हम आते हैं ये क्वेश्चन में फिर से। एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं ओपन कर लेता हूं इसी में। ये तो फाइल मुझे नहीं दिख रही है। एक ही मिनट, हाँ मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो शायद और कोई जगह पर ये सेव्ड है। ठीक है, सो ये फाइल मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ तो आई डाउनलोड इट।
एक ही मिनट था। अच्छा, जस्ट 1 मिनट। हेलो सर। एक मिनट, हाँ, एक मिनट मैं। हेलो। यस। हेलो। यस सर। अच्छा देखिए, ये इमेज डाउनलोड मैंने कर ली है। एक्चुअली क्या है कि स्क्रीन देख पा रहे हो आप? हेलो। तो यस सर। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? तो हम यस हाँ सर, सर। इसमें क्लियर है। ये लिखा है ना, पेड कैरेज फ्रॉम गुड्स एंड सोल्ड ₹40। यहां पर मिस्टेक है लिखने में। पेड कैरेज फॉर गुड्स, एंड वर्ड नहीं है। तो पेड कैरेज फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचा है उसके ऊपर कैरेज है। तो याद रखो, ये है कैरेज आउटवर्ड, और ये खर्चा है ₹40 डेबिट, और कैश जाएगा ₹40। तो कैरेज गुड्स सोल्ड के ऊपर है, तो ये है कैरेज आउटवर्ड। ओके। और अगर ऐसा होता कि कैरेज फॉर गुड्स परचेस्ड होता, तो मैं आउटवर्ड की जगह पर क्या कर देता? हेलो। इनवर्ड। इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड हो, इनवर्ड क्योंकि इन हो रहा है, परचेस हो रहा है। आउटवर्ड यानी आउट हो रहा है, सेल हो रहा है। ओके। तो कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, खर्चा है तो डेबिट तो होगा, ये चीज पक्की है। और ऑब्वियसली कैश चाहिए। तो ये एंट्री आप मार्क्स में काउंट मत करना, बराबर, क्योंकि ये एंट्री में मिस्टेक भी थी, और वैसे भी क्या है, यहाँ आपको ये कंसेप्ट नहीं सीखा था। तो अब आप ये एंट्री को करेक्ट कर लीजिए, कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो क्या नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करें? यस सर। पेड वेजेस, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट ₹80। ओके। ये तो सबका सही होगा। यस सर। ओके। यस बॉट सर। गुड्स फ्रॉम मनोहर 3000, तो परचेस डेबिट, मनोहर क्रेडिट। यस सर। अमन, क्या ये करेक्ट है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ओके। देन बॉट गुड्स फॉर कैश 800,
तो परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, ओके, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Then sold goods to Vadwaram 3600, तो वाधवाराम डेबिट, सेल्स क्रेडिट, बराबर। Yes. Then वाधवाराम पेड ऑन अकाउंट 4000, तो देखिए ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि हिसाब किताब चालू है, जब भी कोई हमें पे करेगा तो कैश डेबिट, वाधवाराम क्रेडिट 4000, कैश डेबिट एंड वाधवाराम क्रेडिट 4000। ये क्लियर है? Yes, sir. Then purchase goods from Harbans rupees 1500, तो purchase debit, Harban credit, बराबर। Yes, sir. And sold goods for cash, cash debit, sales credit, okay। Yes, sir. तो काफी इजी ये था, गुड। नाउ अब हम क्या करते हैं Yes. कि देखिए यहां पर आपके टेक्स्ट बुक में पेज है 8.49, उसमें क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करेंगे, ओके। ये है चैप्टर 8 जर्नल। सो यहां पर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। सो हम यहां पर इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो पेज 8.49 ऐसा लिखिए ताकि पता चले कि टेक्स्ट बुक में कौन सा पेज है, एंड यू विल राइट जर्नल ऑफ उस पर्सन का नाम मिस्टर राम, ओके। एंड आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है जर्नल का, जो आप सबको पता है, इट्स वेरी easy. You need to prepare the columns like this. Okay, और साथ में ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए, और हम इसमें क्या लिखेंगे, डेट, particulars, then डेबिट का रुपीस, एंड देन क्रेडिट का रुपीस। अच्छा, एक कॉलम जो होती है इट इज कॉल्ड लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर, लेजर फोलियो नंबर। लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं जाता, ये काम की नहीं है, बट ठीक है। आप ये फॉर्मेट रेडी करने के बाद रेज योर हैंड। तो कैसे बारिश थी कल, हाउ वाज इट? मजा आया बारिश में? Yes, sir. मैं और अमन तो पूरे भीग गए थे। हाँ, एक्चुअली क्या है, वही मैंने देखा कि कोरोना के बाद है ना, एक चीज सबने सीख ली है, अब अगर कोरोना खत्म भी हो जाएगा और बारिश वगैरह जैसा हुआ तो स्कूल वाले क्या करेंगे, ट्यूशन वाले ऑनलाइन। ऑनलाइन, ओके। अब तक तो आराम था, अब इनको पता चल गया है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो फिर
फॉर्मेट रेडी हो गया? तो क्या हम स्टार्ट करें? तनिष, अमन, सर रिटर्न। तो चलिए हम शुभ शुरुआत करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। और यहाँ पर क्वेश्चन में अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी? सर कैश टू कैप। वेरी गुड। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल, ओके। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2021, वो बार बार नहीं लिखना होगा, अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट टू राम का कैपिटल अकाउंट 1 लाख। हेलो सर। बोलो। सर हाँ, मेरे यहाँ सर नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। 1 मिनट, क्या हो रहा है? इशू बहुत हो रहा है अभी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है बराबर? हाँ सर, पूरे मतलब एकदम कट कट के आ रही है। अच्छा, मेरे यहाँ ये हो रहा है, तो मालूम पड़ रहा है सर, क्योंकि तनीष आपको बराबर सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो अमन ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, तो आप है ना जो मैं लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दोगे तो भी चलेगा। ओके, ओके सर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो नरेशन भी लिखेंगे। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सो ये हो गया कंप्लीट। नाउ बोलो। सर एग्जाम में नरेशन लिखना पड़ेगा? यस, एग्जाम में नरेशन लिखना है, भले शॉर्ट में लिखो, लिखना है। अच्छा, परचेज गुड्स परचेज फॉर कैश, मुझे बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? 2 तारीख है, परचेस बराबर। टू कैश। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिंग गुड्स परचेज्ड। शॉर्ट में लिखो तो भी चलेगा, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पता चलना चाहिए कि क्या है ट्रांजैक्शन। सो ये भी हो गया। देन चलिए नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? उधार में सर परचेज किया है, परचेज अकाउंट टू बराबर। परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज का अकाउंट, ये है 18,000। सो ये होगा being goods purchased on credit।
तो आई होप आप मेरे साथ साथ में ये लिख रहे हो। यस सर। अच्छा अमन, इसकी एंट्री बताओ। गुड सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। 5 तारीख सर नरेश अकाउंट बराबर टू बेचा है टू सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट being goods sold सोल्ड on credit 9,000. तो देखिए ऐसे इजी है बहुत। अच्छा मुझे ये बताइए एंट्री गुड्स रिटर्न टू पंकज। देखो पंकज से परचेस किया था तो ये परचेस रिटर्न है। तो देखो ये परचेस था, परचेस का रिटर्न करना है तो परचेस डेबिट किया था। पंकज अकाउंट यस, सो परचेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट। पंकज क्रेडिट था तो अब यहाँ पर पंकज डेबिट पंकज हो जाएगा डेबिट। कितने का रिटर्न हो रहा है? 12,000। और ये होगा being goods रिटर्न टू पंकज। ये नहीं लिखा टू पंकज तो भी चलता है, तो इजी है ये। आई होप मेरे साथ में आप लिख रहे हो। यस सर। अच्छा नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। नरेश ने, ये देखो ये 5वें का ऑपोजिट है। सेल्स। हाँ सर टू नरेश अकाउंट यस, सो सेल्स sir, रिटर्न sales अकाउंट to डेबिट टू नरेश अकाउंट। कितने का है? 9 तारीख को 1400, तो ये है 9 तारीख। और नरेशन होगा being goods returned by Naresh। अच्छा अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको होमवर्क में दूंगा। देखो कैश पेड टू अजय आप कर पाओगे? यस। बाकी चीजें होमवर्क में देखो, कमीशन रिसीव्ड, फर्नीचर परचेस्ड, रेंट पेड, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल्स यानी ये दोनों सेम है, सोल्ड फॉर कैश। ओके, तो बाकी सभी एंट्रीज क्या आप होमवर्क में कर पाओगे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो आप ये होमवर्क में करना ये एंट्रीज। और अभी क्या है कि क्योंकि क्या है, 2 ही है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, टुमारो वी विल डिस्कस, ये सब बेसिक्स है। तो देखिए आपके पास अभी वक्त ज्यादा है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुई है,
तो यू कैन हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो कल हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। आई होप आप ये कंप्लीट कर पाओगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर से सेम टाइम 10:15 को। और आपके पास टेक्स्ट बुक देखो न्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो हर बार थोड़ी चेंजेस करते हैं। यस सर, ले लिए। ले ली, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो कल मैंने मिलते काम हैं। किया। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताना। ये सब्जेक्ट मेन और इजी है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। जो स्टूडेंट ने 11th में जर्नल एंट्रीज नहीं सीखी है या अकाउंट्स में ध्यान नहीं दिया है, उनके लिए 12th स्टैंडर्ड बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। बाय बाय फॉर टुडे। बाय सर। यस, बाय सर। बाय बाय।